नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 100 रुपये दिया था, जो कि 95 के आसपास से कंपनी गई भी थी। उस टाइम पर हमने बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया था। उस टाइम पर लगभग 60-70 के आसपास से कंपनी चल रही थी। फिर 95 के लेवल को कंपनी ने टच भी किया था। हालांकि मेरे बताए गए अनुसार देखा है तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली भी दर्ज किया था। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताऊं, मैं किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। यहाँ स्टॉक मार्केट है, किसी भी बात की गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे पॉइंट्स दोस्तों, मैं उस स्टॉक को आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जिस स्टॉक में कभी आप फंस गए तो इस स्टॉक को आपको होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो सिकाची इंडस्ट्रीज कोई ख़राब कंपनी आज की, अगर अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है कि कंपनी ने 40% अभी तक देखा है तो ये कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के ऊपर डाउन हो गई है। जितना भी अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया था सब का सब रिटेल इन्वेस्टर का गायब हो गया। जिन्होंने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, हो सकता है कि वो अभी इस स्टॉक को सेलिंग करने की बात कर रहे हो। बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, और कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को अभी बाइंग करने की बात कर रहे हैं। तो अभी करना क्या दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सिकाची इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देखें दोस्तों, लगभग 11.5% 12% के आसपास इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। रीजंस की बात कर सकते तो इस स्टॉक में लगभग 5 दिनों से आप कह सकते हैं कि 21%, और एक महीने की बात करें लगभग 28% ये कंपनी डाउन है। यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास अभी तक डाउन हो गई है। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में कन्फ्यूजन में कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो सबसे पहले देखिए इस स्टॉक के जो गिरने के पीछे का रीजंस है, तो मेरे पॉइंट से जो इनका कन्वर्सेशन वारंट था वो देखा जाए तो आप रीजंस नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ फंड रेस करने का प्लान करते थे, तो वो भी एक वारंट जो है वो भी फंड रेस का ही प्लान था। तो वो देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि वो रीजन्स तो नहीं हो सकता। लेकिन जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन्स है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि सेबी, मैं देखिए जितनी बार मैंने वीडियो बनाया हर वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया है कि इस समय जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही, सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि सेबी निकल के आ रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बताया है कि आप 35% पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में डालेंगे, और जो बचा हुआ 65% पैसा है दोस्तों, 65% से ज़्यादा आप स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में नहीं रख सकते। होता क्या था दोस्तों, मार्केट में जो स्टॉक भाग रहा है, छोटी मोटी कंपनियां, उनको जो है कि बहुत सारे, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, बहुत ज़्यादा एलोकेट कर देते थे, लगभग 80% 90% बहुत सारा पैसा रख देते थे। लेकिन अभी सेबी जो है कि एक फिक्स कर दिया कि 65% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो उसी के कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगा, स्मॉल कैप स्लाइड ऑफ ऑन फियर टू ट्रिगर सेबी नॉर्म। सेबी के कारण जो कि बीएलसी, सिगाची, सिंह अप टू लगभग 17% के आसपास स्टॉक ने एक ही दिन में गिरावट दर्ज किया था। लेकिन इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो स्टॉक खराब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही बताना चाहता हूँ, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी की बात करें तो आए दिन देखा है तो अपने पॉइंट से पॉजिटिव ही बात करती है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, कंपनियां हैं कुछ कि यहाँ पे जो इनके इन्वेस्टर हैं उनको अच्छे नहीं लगते हैं इनके डिसीजन, तो जो कि सेलिंग की बात हो जाती है या प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कंपनी के बिजनेस में दम है दोस्तों। कंपनी के अभी तक की अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ तो कंपनी का फाइनेंशियल भी खराब नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की आप कंपनी कह सकते हैं कि लगभग 1700 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिलेगा। 37 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। छोटा सा आप कह सकते हैं 0.36% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है। यहाँ पे कंपनी 95-96 के आसपास गई थी, और ये जो एडजस्टेड प्राइस तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद है, जो कि 22 रुपये के आसपास निकल के आता है। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि आखिरी क्षण में जो मार्केट में अपने को पैनिक देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, क्यों? तो सबसे पहले आपसे बताएं, जो मार्केट के दिग्गज शेयर थे, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो 3% गिरा दोस्तों। यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो कि गिर रहे थे, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करें, देखिए हम एक ही बात करना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है, अगर आपको एक अच्छा खासा लगभग ये कंपनी 40% डाउन हो गई है, तो मेरे पॉइंट से और भी गिरावट होती है तो कितना तक गिर सकता है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लगभग 12% कंपनी डाउन है। यहाँ पे देखेंगे तो 27 फरवरी को लगभग कंपनी 96 रुपये के आसपास गई थी, जो कि ये मार्च महीने की अगर मैं बात करूँ तो एक साल पहले का 22 रुपये के आसपास देखने को मिले, जो कि एडजस्टेड आप कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 50 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 47 लाख के आसपास, जिसमें देखा जाए तो लगभग 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो ये भी एक पॉजिटिव सीन में आप ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं कंपनी खराब है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 लाख टोटल शेयर जितना भी ट्रेड हुए, लगभग 45-46% माल डिलीवरी में उठाया गया है। सेकंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि 1 मिनट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ अपडेट,
कुछ अपडेट की अगर मैं बात करूँ, सिगाची इंडस्ट्रीज है इन्फॉर्म टू एक्सचेंज, जो कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जो कि कंपनी से नेम एप्रिसिएशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन 11 मार्च को दोस्तों जो ये देखने को मिला है। ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मतलब हालांकि जो स्टॉक एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के देता है, उसमें ये छोटे मोटे न्यूज़ देखा जैसे इतना कुछ खास मायने नहीं रखते। हालांकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे छोटे मोटे से लेकर के छोटा मोटा न्यूज़ ही एक समय में आके बड़ा बन जाता है। हालांकि अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देखिए सिगाची इंडस्ट्रीज एक मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स वाला भी स्टॉक आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से दोस्तों कंपनी के बिजनेस पे दम है। कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, फार्माक्यूटिकल केमिकल जो बनाती है, एक टाइप का मतलब आप कह सकते हैं कि इनके केमिकल की भी दोस्तों डिमांड है और कंपनी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। आज अगर इस स्टॉक में गिरावट नहीं होती या मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं होते दोस्तों, तो ये कंपनी आपको 550-600 के आसपास मिलती। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो कंपनी 40 रुपये से 100 रुपये तक जा सकती है, तो उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी आज भी पैसे को डबल करके दे रही है। तो जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि हाँ आप इसको बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए। हाँ गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि लगभग 40 रुपये के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी जाहिर सी बात, तो जिस समय मार्केट रिकवर होगा तो इन सब कंपनियों में जिस टाइप से गिरावट हो रही है उसी टाइप से रिकवरी भी देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात दोस्तों, मतलब जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।